हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें आज पावर पॉइंट की सबसे पहली क्लास चालू करने वाले हैं, जिसमें आज हम होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। इसके अलावा भी हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे कि पावर पॉइंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बना हुआ आ चुका हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसको हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जैसे कोई खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदते हो, जैसे आप मान के चलिए आप एक मोबाइल खरीदते हो, तो उसमें होता यह है कि जब भी आप एक मोबाइल खरीदते हो तो आपको ये पता करना होता है कि उसके अंदर उसकी बैटरी कितनी अच्छी है, उसका कैमरा कितना अच्छा है, उसका डिस्प्ले कितना अच्छा है। तो वो हर एक चीज़ जब आप कोई भी नया मोबाइल देखते हो तो उसमें आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे भी जब देखते होगे तो उसमें नीचे जब आप स्क्रॉल करके देखते होगे तो आपको दिखता होगा कि ये हर एक पेज पे एक अलग से डिटेल में एक चीज़ की जानकारी दी होती है कि इसका डिस्प्ले अच्छा है, इसका कैमरा अच्छा है, या इसका मोबाइल का हर एक फंक्शन जो है वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यही होता है प्रेजेंटेशन कि आपको किसी भी प्रोडक्ट की एक परफेक्ट जानकारी देना प्रेजेंटेशन कहलाता है। कि आप उसको एक्सप्लेन करें कि आपने जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्च किया है उसको कितनी अच्छे से वो सामने वाला समझा पा रहा है। तो यही हमारे साथ होता है कि आपसे किसी ने कहा कि हमारे पास एक नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है और आपको उसका प्रेजेंटेशन बनाना है। तो आपको उसकी प्रेजेंटेशन का मतलब ही यही है कि उस प्रोडक्ट की अच्छे से जानकारी देना एक प्रकार से प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब ये तो हो गई प्रेजेंटेशन की जानकारी। अब इसके बाद हम इसके थोड़ी सी पावर पॉइंट की डिटेल जान लेते हैं कि पावर पॉइंट एग्जैक्टली में क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसका पहला वर्जन 22 मई 1990 को आया था। मतलब कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 22 मई 1990 को हुई थी। पावर पॉइंट में स्लाइड शो बनाने की सुविधा होती है। इसमें ग्राफिक्स, इमेज, एनिमेशंस और रंगों का भी काम होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्लाइड शो से जोड़कर बताया जा सकता है। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन की गति फास्ट, लो, मीडियम निर्धारित की जा सकती है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो बनाया जा सकता है। इन स्लाइड शो को भाषण देते समय देखा जा सकता है। अब आप सोचेंगे भाषण देते समय क्या कोई नेता का कोई वो हो रहा है, इस तरीके से आप सोचोगे, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है तो उसका ग्लोबली जब लॉन्च होता है, आप जैसे मान के चलिए जैसे आईफोन का भी लॉन्च होता है, तो उसमें एक वो ग्लोबली लॉन्च करते हैं प्रेजेंटेशन बना के। तो हर एक चीज़ जो वो बताते हैं और उसको एक पेज बाय पेज दिखाते जाते हैं, उसी को एक तरीके से भाषण भी कह सकते हैं हम, और उसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कहा जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ लिखा है, इसमें ग्राफिक्स, इमेज और एनिमेशन जोड़े जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें आप फोटो लगा सकते हो, कोई एनिमेशन लगा सकते हो, या फिर ग्राफिक्स लगा सकते हो। ये हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसके अलावा पावर पॉइंट की फाइल का जब आप मतलब जैसे आप फाइल सेव करते हो तो उसको या तो पीपीटी या फिर पीपीटीएक्स होता है। मतलब कि जब आप फाइल सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो पीपीटी या फिर पीपीटीएक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि एक छोटी सी जानकारी से आपको पावर पॉइंट की थोड़ी सी काम की इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो चलिए अब पावर पॉइंट पे हम स्लाइड शो ग्रुप को अच्छे से सीखते हैं कि ये क्या होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइल ऑप्शन पर जाके न्यू में जाके एक नई ब्लैंक शीट ले लेंगे खाली। अब आप जैसे ही देखिए हम पावर पॉइंट पे एकदम खाली प्रेजेंटेशन पे यहाँ पे आ चुके हैं। तो जो एमएस वर्ड में हम किसी भी जो सामने पेज रहता है उसको पेज कहते हैं। एक्सेल में हम जो सामने दिख रहा होता है उसे शीट कहते हैं। ऐसे ही पावर पॉइंट पर जो ये सबसे आपको सामने जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्लाइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है स्लाइड्स, इस पर हम चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है हमें वो मिलता है न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को एक स्लाइड और चाहिए हो, जैसे कि ये एक स्लाइड है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही है, इसके जैसी एक और स्लाइड चाहिए या इससे डिफिकल्ट एक या दूसरी एक हमें स्लाइड चाहिए, तो आप यहाँ पे इस पर न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक स्लाइड इस तरीके से बनी मिल जाएगी। और ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग से मतलब ये है कि जो सबसे पहली वाली स्लाइड होती है इसमें आप चेक टू ऐड अ टाइटल, चेक टू ऐड अ सब टाइटल ये लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे भी चेक टू ऐड टाइटल और फिर चेक टू ऐड टेक्स्ट यहाँ पे
लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको बीच में कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है हमें इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हो और उसमें आपको टेबल से रिलेटेड कुछ काम करना हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस तरीके से टेबल ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है इंसर्ट चार्ट का। इंसर्ट चार्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना रहे हो और आपको चार्ट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करके यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे चार्ट भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे लेंगे हम। फिर इसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन दिया हैगा इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई ग्राफिकल चाहिए, जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग ग्राफिक्स अगर आपको चाहिए हों अपनी प्रेजेंटेशन में तो आप इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये ग्राफिक्स बनकर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो यहाँ दिया है पिक्चर्स का। पिक्चर का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप यहाँ पे किसी का नाम लिखते हो या कोई मोबाइल का वो डालते हो तो उसकी पिक्चर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे इंसर्ट करोगे, यहाँ पे जो भी आपको पिक्चर लगानी है उसको ले लो और यहाँ पे बस क्लिक करके उसे ओके कर लो। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैंगे किसको ले ले, जैसे ये ले ली हमने एक माउस की फ़ोटो, हम माउस की डिटेल यहाँ पे डाल रहे तो उस तरीके से यहाँ पे हमने माउस की फ़ोटो ले ली। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है ऑनलाइन पिक्चर का, जिसे आप ऑनलाइन अगर कोई पिक्चर निकालना चाहो तो उसे निकाल सकते हो। या फिर यह होता है इंसर्ट वीडियो का। इंसर्ट वीडियो का मतलब ये है कि आप प्रेजेंटेशन में वीडियो भी चला सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वर्क ऑफलाइन पर जाओगे, आपको कोई भी वीडियो चाहिए बस उस पर क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे इस तरीके से वो आ जाएगा। आप उसको प्ले करके यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। हम इस वीडियो को हटा देते हैं। अब इस पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है हमें न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपने एक और दो स्लाइड ली, यहाँ पे न्यू करके आप इस पर क्लिक करोगे तो एक और स्लाइड आ जाएगी। अब आप सोचेंगे ये हमने स्लाइड ली तो ये तो उस जैसी आई नहीं, जैसे कि हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे एक अलग आई, अब हम यहाँ चाह रहे थे एक और अलग आए लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है ये सिर्फ आपकी ऐड, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी है ऐड अ स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर इसे जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड तो अलग होती है, वो होती ही है, लेकिन अगर आपने सेकंड स्लाइड जो ली है उसी की अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए स्लाइड तो वो आपको ये यहाँ पे बनाकर दे देता है। अगर इसी तरीके से आपको और भी चाहिए तो इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये हो जाएगी। और अगर इनको डिलीट करना है तो कीबोर्ड में एक डिलीट बटन होता है, उससे आप इनको डिलीट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसी के नीचे अगला ऑप्शन मिलता है हमें न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड का मतलब ये है कि जैसे अभी हमारे पास एक टाइटल वाली स्लाइड है, एक कंटेंट वाली स्लाइड है, हम चाहते हैं कि कोई अलग सी एक हमें स्लाइड चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की स्लाइड्स मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो हमारे पास थी टाइटल स्लाइड वो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन हेडर भी है, यहाँ पे टू कंटेंट भी है, यहाँ पे कैप्शन भी है, टाइटल ओनली भी है, ब्लैंक भी है, कंटेंट विथ कैप्शन भी है, पिक्चर विथ कैप्शन भी है। ये अलग अलग प्रकार की स्लाइड्स हैं जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते टाइम इनको ले सकते हो। इसी के अलावा एक नीचे और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, मतलब कि जैसे अभी एक स्लाइड है इसी का आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट ले सकते हो। जैसे कि आप इस स्लाइड पे हो, इसी का आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके इसी की एक डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ लिखा है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। इसका मतलब ये है कि आपने पहले से ही कहीं सेव करके अगर किसी स्लाइड को रखा है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, जहाँ पे भी उस स्लाइड को रखा उसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए तो वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, इसके नीचे यहाँ पे लिखा है रीयूज स्लाइड का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले से कोई स्लाइड को बना के रखा हो और उसको भी आपको लेना हो तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से वो बनी आ जाएगी। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे फिर चले जाइए और यहाँ से जो भी वो स्लाइड हो उसको आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें लेआउट का। लेआउट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपने अभी यहाँ पे एक कंटेंट वाली मतलब ये टाइटल वाली स्लाइड दो ले ली है, अब आप चाहते हो कि ये एक ही रहे, जैसे ऊपर है ये एक ही रहे, लेकिन हमें नीचे वाली को चेंज करना हो तो यहाँ पे लेआउट पे जाके आप क्लिक करेंगे और जो भी इसकी जगह पे मतलब जो सेकंड स्लाइड है इसकी जगह पे आपको कोई और दूसरी स्लाइड चाहिए हो तो आप इस पर क्लिक करके इसको ले सकते हो। अब मैं आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ
कि यहाँ पे जो न्यू स्लाइड ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे भी जाओगे और इस पर जैसे ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये एक स्लाइड ऐड करता है, मतलब एक आपको स्लाइड अलग से और देता है। लेकिन भाई लेआउट ऑप्शन जो होता है ये आपकी स्लाइड का जो लेआउट है उसको चेंज करता है। जैसे कि आप यहाँ पे आपको ये स्लाइड का लेआउट चाहिए तो आप ये ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसी के बाद अगर आप कोई भी स्लाइड पे अगर जैसे ये जो इसके बॉक्सेस होते हैं इनमें अगर कुछ भी चेंजेस करो, जैसे कि देखिए हमने इसको यहाँ से इस तरीके से चेंज कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से इसको चेंज कर दिया, तो इन चीज़ों को अगर आप चेंज करते हो और आपको लगता है कि हमें दोबारा पहले जैसी स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीसेट का। रीसेट का मतलब बहुत सिंपल है कि आपकी स्लाइड जैसे पहले थी वैसे ही यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है सेक्शन का। सेक्शन का मतलब ये होता है कि आप दो चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि आपने अभी प्रेजेंटेशन बनाई तो यहाँ पे ये जो 5 स्लाइड है ये आपकी एक प्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद मान लीजिए आपने न्यू करके यहाँ पे और स्लाइड बढ़ा दी तो यहाँ पे कितनी हो गई, 11 स्लाइड। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो 5 स्लाइड जो हमने पहले बनाई थी ये अलग दिखे और ये जो बाद में बनाई थी 6 स्लाइड ये अलग दिखे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनको सेक्शन में बांट सकते हो। आप कैसे करोगे इसको, सबसे पहले आपको पहली स्लाइड पे रहना पड़ेगा, सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड सेक्शन का, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये सेक्शन लगा आ जाएगा। लेकिन आप तो सोचेंगे ये तो पूरे पे लग चुका है, हमें अलग करना था इसे। तो अलग करने के लिए आपको जहाँ से आपको उसको अलग करना है वहाँ पे आपका सेलेक्टेड स्लाइड होनी चाहिए। आपको दोबारा सेक्शन पर जाना है और यहाँ पे ऐड सेलेक्शन एक मतलब ऐड सेक्शन ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये अलग हो जाएगी और ये जो स्लाइड है ये अलग हो जाएगी। अब अगर आपको इसका स्लाइड का नाम अगर कुछ चेंज करना है, जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसका नाम अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता हैगा रीनेम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रीनेम सेक्शन का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपको इसका नाम दिखना है मतलब लिखना है वो आप लिख सकते हो और रीनेम पे क्लिक करोगे तो उसी प्रकार से यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा। इसी के अलावा आपको सेकंड नाम के लिए भी ऐसे करना है तो बस इस पे जाएंगे, दोबारा रीनेम पे क्लिक करेंगे और जो भी हमें नाम लिखना हो यहाँ पे लिख के ऐसे ओके कर देंगे तो वहाँ पे वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम सेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद सेक्शन में अगला ऑप्शन हमें मिलता है रिमूव सेक्शन का। रिमूव सेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने ये एक सेक्शन बनाया और ये एक सेक्शन बनाया तो आप चाहते हो कि ये बस एक ही सेक्शन रहे, अब दो दो ना रहे, तो आप क्या कर सकते हो, एक को रिमूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है रिमूव, तो ये इस तरीके से यहाँ पे रिमूव हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि ये जो एक और बना हुआ रखा है इस सिलेक्शन मतलब सेक्शन जो बना रखा है इसको भी हटाना हो तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है रिमूव ऑल सेक्शन, मतलब कि आपने बहुत सारे सेक्शन अगर बनाए होंगे तो उन सभी को ये रिमूव कर देता है। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे पूरी तरीके से सेक्शन से हट चुका है। लेकिन एक बार और मैं सेक्शन लगा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें अगले ऑप्शन भी देखने हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से देखिए सेक्शन दोबारा लगा दिए और फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें कोलैप्स का। कोलैप का मतलब ये होता है कि कोलैप ऑल का मतलब ये होता है कि जैसे अभी ये प्रेजेंटेशन जो है आपकी ओपन दिख रही है, आप चाहते हो ये क्लोज हो जाए तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये क्लोज हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हो दोबारा से ओपन हो जाए, जैसे यहाँ लिखा है एक्सपैंड, इस पर क्लिक करोगे तो ये दोबारा से इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कोलैप का यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक्सपेंड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि देखिए हम यहाँ पे खाली एक MS पावर पॉइंट की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें फॉन्ट ग्रुप को सीखना है तो यहाँ पे हमें छोटा सा एक पैराग्राफ लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्लैंक वो ले लेते हैं शीट, यहाँ पे ब्लैंक जो हमारा स्लाइड है एक इसको ले लेते हैं और इसमें एक यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ड्राइंग में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये बना आ जाएगा। और जो हम MS वर्ड में जैसे रैंडम पैराग्राफ लेते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी एक हम रैंडम पैराग्राफ ले लेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये आ चुका है और इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके हम बड़ा कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसको इतनी की ज़रूरत हमें है नहीं तो हम इसको हटा देंगे और इसी पैराग्राफ को बस इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बड़ा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख पाए कि हम क्या करने वाले हैं। अब जैसे कि हमने इस पैराग्राफ को बड़ा कर लिया है तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें फॉन्ट का। फॉन्ट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसकी अगर डिज़ाइन वगैरह आपको चेंज करनी हो तो यहाँ पे आप क्लिक करो
और कोई भी अगर आपको टेक्स्ट का डिज़ाइन अगर कोई भी दूसरा चाहिए हो तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट के डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट के डिज़ाइन आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये आप यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे फ़ॉन्ट इससे ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसको वापस से नॉर्मल करना हो तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये फॉर्मेटिंग है अगर इसको हटाना है तो इस पर क्लियर पे क्लिक कर दो। तो देखिए कुछ इस तरीके से जैसे पहले हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था वैसे ये वहाँ पे नॉर्मल हो गया है और बाकी का जो हमारा टेक्स्ट था वो वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था। अब इसको हम सेलेक्ट करके दोबारा से बड़ा कर देंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा आता है फॉन्ट साइज का। फॉन्ट साइज का मतलब ये है कि जैसे अभी हम टेक्स्ट को बड़ा कर रहे हैं सेलेक्ट करके, वो यहाँ से आप कर सकते हो सिंपल सा, यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हो उसकी फॉन्ट के जितना साइज अगर आपको बढ़ाना हो तो यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हो और अगर कम करना हो तो इस तरीके से यहाँ से कम भी कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है इंक्रीज फॉन्ट साइज का। इंक्रीज फॉन्ट साइज का मतलब भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है कि जैसे आप यहाँ से टेक्स्ट को अपने बड़ा कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ से भी आप बड़ा करते हो, लेकिन एक एक करके। जैसे कि आप माउस से आप क्लिक करोगे एक बार तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बड़ा होगा और इसे क्लिक कर पे अगर आप यहाँ पे जो एक अगला ऑप्शन है इसी में यहाँ पे लिखा है डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये क्या करेगा कि इसको छोटा करेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है बोल्ड। बोल्ड का मतलब ये होता है कि जब आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और उसे अगर आपको बोल्ड करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और इसको आप क्या कर सकते हो यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर आपको यहाँ पे इसको इटैलिक करना हो जैसे कि यहाँ पे लिखा है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इटैलिक भी कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरीके से ये टेक्स्ट हल्का सा यहाँ पे रोटेट हो जाता है। फिर इसके बाद दोबारा इसको सेलेक्ट करके अगर आपको इसके नीचे अंडरलाइन लगानी हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे अंडरलाइन भी लगा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे इसके पीछे बैकग्राउंड में एक शेडो देनी हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे टेक्स्ट शेडो का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये शेडो बनी हुई आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और इस फॉर्मेटिंग को अगर आपको हटाना हो, जैसे कि अगर ये हमने फॉर्मेटिंग जो लगाई है बोल्ड किया है इटैलिक किया है अंडरलाइन लगाई है और शेडो लगाई है, अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर का। जैसे हमने इसको क्लियर करने के लिए फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया था, कुछ इसी तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सभी फॉर्मेटिंग देखिए कुछ इस तरीके से हट जाएगी और जैसे हमारा पहला टेक्स्ट था जैसे हमने इसको लिया था उस प्रकार से यहाँ पे दिखने लगेगा। इसको हम थोड़ा सा वापस से वैसे बड़ा कर लेते हैं जैसे हमारा पहले था ये, जैसे हमने इसको कर लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें स्ट्राइक थॉट का। अब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपके ये जो वर्ड होता है इसको ये बीच में से कट कर देता है कुछ इस तरीके से। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको बीच में से कट करना हो तो कुछ इस तरीके से ये इसको कट कर देता है। दोबारा इसको सेलेक्ट करके अगर आपको इसको हटाना है तो यहाँ पे दोबारा क्लिक कीजिए और ये हटा सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है हमें कैरेक्टर स्पेसिंग का। अब यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको जैसे यहाँ पे वेरी टाइट मतलब कि आपका जो कैरेक्टर लिखा है जैसे कि आपने इसको जिसको सेलेक्ट करके रखा है इनको एकदम चिपका के रखना हो तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वेरी टाइट का, या फिर हल्का सा टाइट करके रखना हो या फिर नॉर्मल जैसा अभी तो है ही। फिर इसके बाद अगर लूज करना हो मतलब थोड़ा सा दूर करना हो उसको तो यहाँ पे आप दूर कर सकते हो, या वेरी लूज तो देखिए कुछ इस तरीके से ये लूज हो जाता है। इसी तरीके से आप इनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन हमें मिलता है चेंज केस का। अब चेंज केस का मतलब ये है कि जब आप इसको सेलेक्ट करते हो जैसे कि आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, अगर आपको किसी भी वर्ड को स्मॉल करना हो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं इस वर्ड को स्मॉल करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं देखिए इसको इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ ऊपर के एक पूरे पैराग्राफ को और इस पर क्लिक करता तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्मॉल का। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था वो सभी वर्ड यहाँ पे स्मॉल हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि सभी वर्ड हो जाए कैपिटल तो देखिए कुछ इस तरीके से आप इनको कैपिटल भी कर सकते हो, या फिर अगर कैपिटल नहीं करना हो किसी को स्मॉल और कैपिटल करना हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक वर्ड कैपिटल और एक वर्ड स्मॉल यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये भी नहीं करना हो तो एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे टॉगल केस का। टॉगल केस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो पहला वर्ड होता है वो स्मॉल होता है और बाकी वर्ड सब होते हैं कैपिटल। जैसे इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगर मैंने कैपिटल किया और वापस अगर मुझे इसे टॉगल केस में ले आना तो देखिए कुछ इस तरीके से जो हमारे पहले वर्ड हैं वो यहाँ पे स्मॉल हो चुके हैं और बाकी के वर्ड हमारे कैपिटल हैं। और वापस अगर इनको आपको क्लियर करना हो तो यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरीके से क्लियर कर सकते हो। या फिर वापस से यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेंटेंस केस, इस पर क्लिक करके जैसे पहले आपका सेंटेंस था उस तरीके से भी यहाँ पे उसको ले सकते हो। या फिर इसको टेक्स्ट को अगर आपको बड़ा करना हो तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको बड़ा कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है फॉन्ट कलर का। फॉन्ट कलर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो टेक्स्ट है इस पर आप कलर डाल सकते हो।
जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको कलर मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये कलर हैगा। अब इसी के बाद एक और ऑप्शन मिलता है इसके नीचे यहाँ पे एयर ड्रॉप का। अब इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो तो ये क्या करेगा कि जैसे भी आपको, जैसे यहाँ पे देखिए आपने ये जो ग्रीन कलर किया है, आप चाहते हो ये ग्रीन कलर की फॉर्मेटिंग इस पर कॉपी हो जाए और किसी और पे भी लग जाए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बस उस पर क्लिक किया तो वो फॉर्मेटिंग लग गई। जैसे कि मान लीजिए हम इस पर कोई रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं नीचे से सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है एयर ड्रॉप का, इस पर जैसे हम क्लिक करके इस कलर के पास जैसे जाएंगे और ये देखिए जैसे रेड होगा, आप माउस से जैसे क्लिक करेंगे, जैसे कि देखिए अभी ये रेड हो रहा है, आप माउस से जैसे क्लिक करेंगे तो वही कलर वहाँ पे ड्रॉ होके आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो एक और ऑप्शन है मोर स्पेसिंग का। अगर आपको स्पेसिंग अगर बढ़ानी हो, जैसे कि यहाँ पे अब आप सेलेक्ट करते हो जैसे इसको यहाँ पे, और स्पेसिंग अगर और बढ़ानी हो आपको तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है मोर स्पेसिंग का। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी एक पॉपअप विंडो आ जाती है। यहाँ पे अभी ये नॉर्मल है, आप जैसे यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, जैसे देखिए मैंने किया तो यहाँ पे एक्सपेंड पे आ गया है। आप जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरीके से जैसे आप बढ़ाओगे और ओके करोगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये फैलार, इसको मतलब ये थोड़ा सा चौड़ा कर देगा, जो आपका पैराग्राफ है उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग ला देगा। अगर आप दोबारा क्लिक करके इस पर दोबारा जाएंगे तो दोबारा से इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आपको वापस से नॉर्मल करना हो तो नॉर्मल करके जैसे ओके करोगे तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। इसी के अलावा एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे फॉन्ट का, जो यहाँ पे आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। ये इसकी मोर सेटिंग्स ऑप्शन होता है, जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। जैसे यहाँ पे अभी आप कर रहे थे यहाँ पे फॉन्ट टेक्स्ट, वही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ से आपको कोई डिज़ाइन लगाना हो टेक्स्ट पे तो यहाँ से लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट का अगर आपको साइज बढ़ाना हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। फिर इसके अलावा यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको अंडरलाइन का। अगर आपको कोई अंडरलाइन लगानी है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करके एक डबल अंडरलाइन यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसमें अगर आपको कोई कलर करना है अंडरलाइन पे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अंडरलाइन कलर का। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हो और ओके करोगे तो देखिए वहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बनकर आ जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे हम, फिर यहाँ पे और ऑप्शन मिलते हैं इफेक्ट्स के। इफेक्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को, जैसे यहाँ पे लिखा है सब स्क्रिप्ट स्ट्राइक थॉट में हमें पता है कि ये जो टेक्स्ट होता है उसको ये कट कर देता है। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करके ओके करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से जो ये टेक्स्ट होता है उसको यहाँ पे ये कट कर देता है। फिर इसके बाद अगर दोबारा जाएंगे इस पर और इसको वापस से अनचेक कर देंगे तो वो हट जाएगा। फिर यहाँ लिखा है डबल स्ट्राइक थॉट, मतलब कि एक अभी लाइन आ रही थी, उसके अलावा आप चाहते हो कि डबल लाइन आए तो इस पर क्लिक करके ओके कर दोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये डबल लाइन बनकर आ जाएगी। अगर आपको ये नहीं चाहिए हो तो दोबारा इस पर क्लिक करो, इसको अनचेक कर दो। फिर इसी के नीचे अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे लिखा है सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हो X2 या फिर लिखा हो यहाँ पे H2O, जैसे कुछ इस तरीके से लिखा हो, तो आप जैसे कि 2 को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हो। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब यही होता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं और इसको सुपर स्क्रिप्ट करके जैसे ही ओके कर दोगे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से देखिए ये ऊपर चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट नीचे चला जाए, जैसे कि देखिए मैं इसको सेलेक्ट करके दोबारा से मोर ऑप्शन पर जाके यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ सुपर स्क्रिप्ट, तो ये क्या करेगा, उसको नीचे लेके आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को और अगले ऑप्शंस पर चलते हैं जो यहाँ पे दिए हैं। अब यहाँ लिखा है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब क्या है कि जब इस पर हम चेक करके ओके कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ये सभी वर्डों को कैपिटल में, मतलब जो होते हैं उनमें ये कन्वर्ट कर देता है। दोबारा इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे फिर स्मॉल कैप की जगह यहाँ पे ऑल कैप कर दोगे, ओके कर दोगे तो कुछ इस तरीके से ये उनको और बड़ा करके यहाँ पे शो कर देता है। इसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है इफेक्ट्स का। इस पर हम क्लिक करके इसे कुछ करेंगे तो ये ओके करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए इफेक्ट वाला ये ऑप्शन यहाँ पे डाल देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे जो फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है और किस तरीके से आप टेक्स्ट में इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन डाल सकते हो। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाओ और टेक्स्ट में आपको अलग अलग प्रकार की अगर डिज़ाइन डालनी हो तो किस तरीके से यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप का आप यूज़ करके उसको ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें टेक्स्ट को कॉपी कट कैसे करना है या उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, उसी के लिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑप्शन होता है। हम एक कंप्लीट स्लाइड भी या मतलब कंप्लीट एक प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो ये होम के सभी ऑप्शन है इनको कंप्लीट सीख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी किसी भी प्रेजेंटेशन को अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू स्लाइड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक जो स्लाइड है उसको ले लेते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का, तो यहाँ पे इसको ले लेंगे टेक्स्ट बॉक्स को और यहाँ पे इस तरीके से उसको ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे एक इक्वल करके एक रैंडम पैराग्राफ ले लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है हमें वो मिलता है कट का। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें कट का। कट का मतलब ये होता है कि जैसे आप इस पैराग्राफ को यहाँ से कट करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको पहले कलर कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर रहे। तो इसको जैसे हमने सेलेक्ट किया, अब हमें इसे कट करना है तो हम इसको कट कर सकते हैं। और कहीं और पेस्ट करना हो, जैसे कि आपको यहाँ से इसने मतलब आपने इसको कट कर दिया, कहीं और आपको इसको पेस्ट करना हो तो बस आप उस पर क्लिक कीजिए जहाँ पे भी आप उसको पेस्ट करना चाहते हो और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए वो इस तरीके से वहाँ पर बनकर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे कॉपी का। कॉपी का मतलब बहुत सिंपल है कि जब आप किसी टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करते हैं और उसे कॉपी करना चाहते हो, तो जैसे कि मैं इसे रेड वाले को ही ले लेता हूँ, जिससे रेड टेक्स्ट लिया हमने, इसको ही अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो इस पर कॉपी पे क्लिक कर दिया और इसी को अगर नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ तो बस यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे कॉपी होता है और कट होता है। अब इसी के बाद यहाँ पे जो पेस्ट ऑप्शन है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे, अभी मैंने सिंपल सा है कि यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग, जैसे इस पर रेड कलर किया था, मैं थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जैसे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस पर कोई अगर डिज़ाइन लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक डिज़ाइन लगा देता हूँ। अब इसी को दोबारा से अगर मैं कॉपी करूँ, जैसे कि यहाँ पे इसको मैं नीचे वाले को हटा देता हूँ, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे दोबारा से इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पेस्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे की तरफ रखकर अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, जैसे सबसे पहले ऑप्शन पे यहाँ यूज डेस्टिनेशन थीम्स, इसका मतलब ये होता है कि जो आपने थीम लगाई होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट स्टाइल लगाया था तो वो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ कॉपी होके आ रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब कि जैसी आपने फॉर्मेटिंग करी हो उसी तरीके से उसे कॉपी करके वो पेस्ट कर दे। या फिर अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे पिक्चर का। पिक्चर का मतलब सिंपल सा ये है कि मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ ताकि ये क्लियर रहे, हमें इतना सा ले लेता हूँ मैं और इसको कॉपी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो पिक्चर का मतलब ये होता है कि आप इसका मतलब जैसे कोई पिक्चर लेते हो तो उसे वो बॉक्स में आ जाती होकर, तो ये इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो ये इस तरीके से एक बॉक्स में कन्वर्ट होकर पिक्चर की तरह दिखने लगता है। और इसमें फॉर्मेट टैब होता है जिससे आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ये हम आगे देखेंगे कि पिक्चर में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। बस यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको पिक्चर में ये कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे वो दिया है यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली, मतलब कि जैसे आपने ये फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट लिया, इसको कॉपी किया, अब यहाँ पे जैसे आप इसको नीचे पेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप चाहते हो कि जो फॉर्मेटिंग वगैरह सब हट जाए, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए ये बिल्कुल क्लीन जो फॉर्मेटिंग के साथ टेक्स्ट है वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आप पेस्ट स्पेशल का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए पेस्ट स्पेशल से रिलेटेड और भी ऑप्शन है कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आपको HTML में चाहिए हो तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे HTML कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल में ही दिखेगा अभी आपको। अगर आप इसको जैसे HTML वाले उस पर लाओगे फॉर्मेटिंग पे तो इसको चेंज कर देगा वो। इसके अलावा दोबारा इसी ऑप्शन पर जाके दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करके ओके कर देंगे। तो जैसे हमने अभी पहले यहाँ पे ये ऑप्शन देखा था बिल्कुल सेम वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिख रहा है हमें। फिर इसके बाद हम इसको दोबारा से हटा देंगे यहाँ पे इस तरीके से और फिर यहाँ पे दोबारा जाएंगे और अगला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे जहाँ लिखा है अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट, मतलब कि इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं हो, तो देखिए अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बाद यहाँ पे दिया है पिक्चर PNG, मतलब कि ये जो टेक्स्ट है इसको PNG में वो कन्वर्ट कर दे। जैसे कि यहाँ पे मैं छोटा सा टेक्स्ट मैंने अभी आपको करके दिखाया था, बिल्कुल सेम वही काम यहाँ पे ये भी करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है पिक्चर का, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये पिक्चर में दोबारा से इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, क्लिक करके। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे, दोबारा से यहाँ आएंगे और फिर से कॉपी ऑप्शन पर जाएंगे, दोबारा पेस्ट ऑप्शन पे, और यहाँ पे देखिए PNG वाला भी है, JPNG, ग्राफिक, और यहाँ पे इस तरीके से इनमें बहुत सारे पेस्ट ऑप्शन होते हैं, जिसका भी आप यूज़ करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। और ये बिल्कुल मतलब एक तरीके से जैसे ओके करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये पिक्चर्स के अलग अलग आपको फॉर्मेट देगा, बाकी होगा ये बिल्कुल सेम। जैसे कि यहाँ पे हमने सिंपल इसको पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया था, कुछ इसी प्रकार से वो कॉपी करके उसे कुछ अलग पिक्चर में उसको कन्वर्ट कर दे देता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे वो दिया है फॉर्मेट पेंटर का। अब फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट को, जैसे कि हमने इस टेक्स्ट में यहाँ पे कलर किया है और इसको डिज़ाइन चेंज किया है। अब मान लीजिए मैंने इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और यहाँ से ऐसे इस तरीके से शेडो लगा दी, और यहाँ पे अब इस फॉर्मेटिंग को मुझे कॉपी करके किसी और टेक्स्ट पे लगाना है, तो मैं इस पे जाके बस क्लिक कर दूंगा। तो ये जो फॉर्मेटिंग है इसको ये देखिए कॉपी करके यहाँ पे इस तरीके से छोड़ देगा। अब आप सोचेंगे कि हम हर बार, जैसे कि अभी देखिए मैंने इस पर फॉर्मेटिंग करी, तो जो ये फॉर्मेट पेंटर था ये बंद हो गया। अब मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए अब इसमें ये फॉर्मेटिंग नहीं हो रही। आप चाहते हो कि हर बार जितनी भी जगह आप चाहो फॉर्मेटिंग करना, तो इस फॉर्मेटिंग को आप क्या है यहाँ पे जैसे बार बार फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो इस पर डबल क्लिक कर दो, फॉर्मेट पेंटर जहाँ लिखा है इस पर डबल क्लिक कर दो, तो ये लॉक हो जाता है। आप जितनी बार भी चाहो, अब जैसे कि यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, तो आप इस तरीके से जहाँ जहाँ भी चाहो फॉर्मेटिंग उसको करना वो हर बार कर सकते हो। जैसे कि हम एक बार फॉर्मेटिंग पे जब क्लिक करते हैं तो ये सिंपल एक बार बस उसे कॉपी कर लेता है। जैसे यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो एक बार कॉपी कर लेता है, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो ये दोबारा से नॉर्मल उसमें हो जाता है, कर्सर में आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको डबल क्लिक कर देते हो, जैसे यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हो, तो आप इसको जितनी बार चाहो और जितने पेजों पे चाहो उतनी तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, जैसे कि अभी देखिए मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके पहले नॉर्मल टेक्स्ट कर देता हूं, जैसे कि यहाँ पे। अब यहाँ पे एक अगला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड का, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को जब सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने इतना से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड। अब मैं इसको जैसे ही कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है, ये इस टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेता है। इसी तरीके से अगर मैं किसी और टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई और कलर डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कलर डाल दिया और इसको कॉपी किया, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक और बार ये कॉपी करके यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल दूँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया और इसको कॉपी कर लिया, तो देखिए यहाँ पे ये जो तीनों प्रकार से मैंने इनको कॉपी किया तो वो तीनों चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं जिसको भी चाहूँ, जितनी बार भी चाहूँ उतनी बार यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे ये रिकॉर्ड होता जा रहा है। जितनी भी चीज़ों को मैं सेलेक्ट करके उस पर फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ और उसे कॉपी कर रहा हूँ, तो उसको वो कॉपी करता जा रहा है और यहाँ पे रखता जा रहा है। अब मैं जिसको भी क्लिक करूँगा तो देखिए उसी फॉर्मेटिंग के साथ वो वहाँ पे होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि देखिए मैं इसको दोबारा से करके देखता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया तो देखिए इस तरीके से बना आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये बना आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पेस्ट ऑल का भी एक ऑप्शन होता है कि अगर आप एक साथ सभी को पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग मतलब वो कॉपी किया होगा हर एक चीज़ को, वो एक साथ सब यहाँ पे बनकर आ जाएगी। और इनको अगर आपको क्लियर करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल का, तो आप इस पर क्लिक करके इनको सभी को क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम कॉपी कट पेस्ट करते हैं। अब इसी के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन भी आता है हमारे पास, जो कि है बुलेट का। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ का एक ऑप्शन है, मैं ये आपको दो ऑप्शन यहाँ पे और बता देता हूँ। ये भी पैराग्राफ से रिलेटेड है इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। यहाँ पे इनको पहले मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो ये पहला ऑप्शन दिया है आपको बुलेट का, ये क्या करता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे कोई बुलेट लगाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे इस पर क्लिक किया या इस पर क्लिक किया, तो देखिए अलग अलग प्रकार के आपको बुलेट्स दिख रहे हैं जो पैराग्राफ के आगे आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है चेक वाला, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और लगाना हो, जैसे कि यहाँ पे लिया है बुलेट एंड नंबरिंग, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको और स्टाइल मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको अपने यहाँ पे जो ये बुलेट लगा हुआ है राइट क्लिक वाला, अभी इसको अगर चेंज करके कोई पिक्चर लगानी हो तो आप यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वर्क ऑफलाइन पे चले जाइए और कोई भी अगर आपको जो भी पिक्चर यहाँ से लगानी हो बस उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जैसे कि हमने इस पर क्लिक कर दिया और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से वही फॉर्मेटिंग वहाँ पे लग के आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि बुलेट ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा हम यहाँ पे दोबारा चलते हैं और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है कस्टम का। अगर आप कस्टम करके कोई नंबर मतलब कोई एक अलग डिज़ाइन लगाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे डिज़ाइन हैं। यहाँ पे विंगडिंग, हाँ ये रहा, यहाँ पे ये विंगडिंग पे गए तो देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एरोस के डिज़ाइन हैं। यहाँ पे और भी जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइंस के पैटर्न होते हैं। जो भी आपको चाहिए हो यहाँ से बस उसको ले सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई चाहिए,
ये घड़ी वाला तो हमने इसको ले लिया और उसके बाद कर दिया ओके। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से उसका फॉर्मेटिंग बनी आ गई। अब आपको ये फॉर्मेटिंग अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हो रीसेट, जैसे अभी हम कर देते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पे घड़ी वाली जो एक बुलेट है वो यहाँ पे लग कर आ गई है। इसी तरीके से हम दोबारा से चलते हैं और यहाँ पे कस्टम पे दोबारा चलते हैं और यहाँ पे पिक्चर पे दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पे वर्क ऑफलाइन पे कोई एक पिक्चर ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ये ले ली, इंसर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर लग जाती है। यहाँ पे दोबारा जाते हैं, यहाँ पे फिर से इस पर जाते हैं, कोई कस्टम में जाके कोई हम ये लगाएंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से पहले ये एक आपको प्रीव्यू दिखाता है यहाँ पे, और अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पे देखिए कलर ऑप्शन भी होता है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। और अगर इसके साइज़ अगर आपको बढ़ाना हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका साइज़ अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, आपको इस तरीके से इसका साइज़ बढ़ाना हो तो आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हो। और अगर इन चीज़ों को, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे साइज़ वगैरह सब कुछ बढ़ाया, अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, आप चाहते हो पहले जैसे ही हमारा बुलेट जो था वो वैसी हो जाए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीसेट का। रीसेट का मतलब ये है कि सिंपल सा ये पूरा वापस से क्लीन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्लीन हो गया है, हम इसका टेक्स्ट का कलर दोबारा ब्लैक कर देंगे तो ये वापस से वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे बुलेट्स ऑप्शन काम करते हैं। अब इसके बाद हम अगला ऑप्शन देखने वाले हैं, यहाँ पे ये वाला नंबर्स वाला। अब ये भी इसी के बाजू में दिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नंबरिंग लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आप जैसे बुलेट लगा रहे थे तो उसमें पिक्चर वगैरह ये हर एक चीज़ लगा रहे थे, तो इसमें क्या कर सकते हो, आप नंबर्स लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर फॉर्मेटिंग बहुत सारे मिल जाएंगे, आप जो चाहे यहाँ से नंबर लगा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको और मोर नंबर चाहिए तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है। और इसके अलावा अगर इनमें कोई कलर करना हो तो यहाँ से आप कलर कर सकते हो, कलर नहीं पसंद तो दोबारा से इसको नॉर्मल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक होता है स्टार्ट एट। इसका मतलब ये होता है कि आप चाहते हो कि ये 1 से स्टार्ट ना हो और उससे पहले आगे कोई नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पे 2 से चालू हो, 3 से चालू हो, 4 से चालू हो, तो यहाँ पे वो भी नंबर ले सकते हो। और देखिए यहाँ पे सभी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे बुलेट्स लगाते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे मतलब पेज पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम जो ये ऊपर वाला सबसे पहला जो ये टाइटल दिया है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट बटन दबा के। और जो नीचे वाला टाइटल है इससे यहाँ पे चालू करेंगे हमारे पैराग्राफ को सीखना। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ऊपर करने के बाद यहाँ पे मैं एक रैंडम पैराग्राफ ले लूँगा, जैसे कि यहाँ पे एक भी लिख दूंगा इक्वल RAND और ये आ जाएगा हमारा एक पैराग्राफ। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से चौड़ाई से बढ़ा दूंगा और थोड़ा सा इसको लंबाई से इस तरीके से बढ़ा दूंगा, तो ये यहाँ पे एडजस्ट होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो देखना है वो यहाँ से देखना है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में यहाँ पे नंबरिंग ग्रुप तक यहाँ पे कंप्लीट सीख चुके थे। अब इसके बाद यहाँ आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन हमारा दिया है इंक्रीज लिस्ट लेवल और डिक्रीज लिस्ट लेवल। अब ये क्या करते हैं कि जैसे आपने ये जो टेक्स्ट लिया है, आप जब इसको सेलेक्ट करते हो तो आप चाहते हो इसको एक तरफ करना, मतलब कि इस जो पेज में, मतलब जो ये एक स्लाइड है हमारी, इसमें थोड़ी सी हमें जगह चाहिए इस तरफ कोने तरफ में। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इंक्रीज करके इस तरीके से यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे जगह बन के आ जाएगी। ये होता है इंक्रीज लिस्ट लेवल। अब इसके बाद एक और होता है डिक्रीज लिस्ट लेवल। ये क्या करेगा कि यहाँ पे दोबारा से जैसे ये पहले था वैसे ही उस तरीके से इसको दोबारा कर देगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपको अपने पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग देनी हो तो आप इसका यूज़ करते हो। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको इसमें स्पेस देना हो तो यहाँ पे इस तरीके से इसको स्पेस दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन से मतलब ये है कि जब आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सको, जैसे कि यहाँ पे ये अभी सीधा है, आप इसको रोटेट 90 डिग्री करना चाहो, जैसे 90 डिग्री तो ऐसे कर सकते हो। फिर यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करना चाहो या फिर इस तरीके से करना चाहो तो यहाँ पे इनको रोटेट करके रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं जहाँ पे लिखा है अब अलाइंग लेफ्ट, और फिर यहाँ लिखा है सेंटर, और फिर यहाँ लिखा है अलाइंग राइट। इसका मतलब ये है कि अभी जब आप देख रहे हैं तो ये सेंटर में, मतलब कि जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। जब आप इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इसको चाहते हो कि ये अलाइंग लेफ्ट हो जाए तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये लेफ्ट में हो जाएगा। आप चाहते हो दोबारा सेंटर हो जाए तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सेंटर हो जाएगा। इसके बाद आप चाहते हो कि ये अलाइंग राइट हो जाए तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करोगे तो ये अलाइंग में राइट में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं इसको नॉर्मल लेफ्ट में कर देता हूँ तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है हमें
जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ एकदम सही तरीके से नहीं आ रहा, तो आप जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से इसको जस्टिफाई करके जितनी स्पेसिंग उसको चाहिए होगी यहाँ पे इस तरीके से रखकर दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा यहाँ मिलता है वो हैगा ऐड अ रिमूव कॉलम्स का। अब इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग कॉलम्स में बने हुए रखे हैं, इसी तरीके से कॉलम्स में बांट देता है। जैसे ये अभी ये 1 कॉलम में है, इसको मैं 2 कॉलम्स में देखिए इस तरीके से बांटना चाहता हूँ तो देखिए 2 कॉलम में आ गया है। मैं चाहता हूँ 3 कॉलम में आ जाए तो देखिए कुछ इस तरीके से 3 कॉलम में आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी स्पेसिंग सही नहीं होगी तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होकर नहीं आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी 3 कॉलम में बन के आ गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम इसको दोबारा से नॉर्मल कर देते जैसे 1 कॉलम में था ये। अब इसके बाद आगे बढ़ते और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है अलाइन टेक्स्ट। अब यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपका जो अभी टेक्स्ट ऊपर से चालू हो रहा है, जैसे यहाँ से टॉप में लिखा हुआ अभी देख रहे हो आप ऊपर लिखा है, आप चाह रहे हो ये नीचे आ जाए, देखिए मिडिल में, तो देखिए कुछ इस तरीके से मिडिल में आ जाएगा। आप चाहते हो मिडिल में नहीं बॉटम में चले जाए तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बॉटम में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट होता है उसे आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसमें अभी इसका कुछ ज़्यादा काम कर नहीं पाएंगे हम। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो यहाँ पे कन्वर्ट करके ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट करके ले लिया है। अगर मुझे इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसका डिज़ाइन भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं इसका डिज़ाइन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बाद मैं इसको अभी यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ। इसको मैं आपको पूरा डिटेल में इसका एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये इंसर्ट टैब में अलग से ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसको मैं पूरा डेडिकेटेड इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो बस अभी के लिए आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, नहीं तो आप दोबारा से जैसे ये नॉर्मल था पहले उस तरीके से दोबारा नॉर्मल ले सकते हो। इसके बाद हम दोबारा यहाँ पर चलते हैं और होम में चलते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया है शेप ऑप्शन। अब शेप ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आप कोई भी शेप लेना चाहो, जैसे कि यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे शेप मिलेंगे। इससे कि मैं आपको अब जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे और इस बॉक्स को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आएंगे तो यहाँ लिखा है रिसेंटली यूज शेप। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने पहले से कोई शेप यूज़ किए होंगे तो वो ऊपर सबसे पहले दिख रहे होंगे आपको। फिर यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लाइंस मिल जाएंगी आपको, रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे, बेसिक शेप मिल जाएंगे, यहाँ पे इक्वेशंस शेप्स मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे। इसी के नीचे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे एक्शन बटन्स का। एक्शन बटन के लिए मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बस मैं आज आपको ये पूरा एक शेप वाला जो ये ऑप्शन है ये कंप्लीट अभी समझाने वाला हूँ। तो इसमें जैसे आपको सबसे पहले मिलती हैं लाइनें। लाइन अगर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे चाहिए हो तो आप इस तरीके से लाइन ले सकते हो। फिर इसका एक फॉर्मेट टैब खुल जाता है यहाँ पे, तो आप उसमें जो भी एडिटिंग करना चाहो लाइन में, अगर उसको बड़ा करना चाहो, यहाँ पे डिज़ाइन देना चाहो तो कुछ इस तरीके से उसको डिज़ाइन दे सकते हो। उसका कलर वगैरह चेंज करना हो या उसकी ये जो थिकनेस है इसको बढ़ाना हो तो आप इस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे लाइन शेप किस तरीके से होता है। इसमें और डिज़ाइन भी आते हैं अलग अलग प्रकार के, ये आप ले सकते हो। एरो वगैरह चाहिए हो तो यहाँ पे एरो भी ले सकते हो। जैसे कि देखिए हम एरो ले रहे हैं, मैं इसको इस तरफ रखता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको दिख पाए। जैसे कि यहाँ पे इस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो। यहाँ से इसमें अलग अलग डॉटेड वाले डिज़ाइन ले सकते हो और यहाँ से अगर एरो चाहिए हो तो यहाँ पे इस तरीके से एरो वाले डिज़ाइन यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक और लाइन ले लेते हो, जैसे कि हमने ये ली, अब आप क्या चाहते हो कि इस पर भी ऐसा ही कलर आ जाए, तो इसके लिए क्या करोगे, इस पर जाओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एयर ड्रॉप का। अब ये क्या करता है कि जैसे भी जहाँ पे भी उसको जो कलर मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे इसको ये कलर मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो देखिए इसी कलर को उसने यहाँ पे वाइट कलर से दिख रहा था तो इसने इसको वाइट कलर में कर दिया। लेकिन अगर आपको वाइट कलर नहीं चाहिए तो यहाँ पे इस पर दोबारा जाइए, इसका ही पूरा मैचिंग कलर चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको रखिए और क्लिक कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे वो जो कलर है पूरा मैचिंग का मैचिंग यहाँ पे भी बनकर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे शेप होते हैं, जैसे यहाँ पे बॉक्स वाला शेप है, जैसे आप इसको इस तरीके से लोगे तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए आप लाइन पर रहेंगे तो लाइन के हिसाब से डिज़ाइन बन के आएगा, अगर आप किसी शेप पर रहेंगे तो शेप के हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन बनकर आ जाता है।
अब इसके बाद अगर हमें इस शेप में कोई भी कलर वगैरह या कुछ और करना है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शेप है। पहले मैं वो समझा देता हूँ कि वो क्या करते हैं। जैसे कि आप जब शेप ले लेते हो, उसको अगर छोटा बड़ा करना है तो इस तरीके से यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर उसको रोटेट करना हो तो यहाँ से इस तरीके से उसको रोटेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप और शेप्स में जाओगे, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग शेप दिए रेक्टेंगल के, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो और इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हो, तो आप इसमें ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पे एक छोटे छोटे पीले डॉट मिलेंगे। यहाँ पे इस तरीके से देख पा रहे हैं आपको पीले डॉट मिल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, थोड़ी सी एडिटिंग, मतलब अगर आपका जो शेप इस तरीके से ना दिख के अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो इस तरीके से उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ से इस तरीके से चेंज करना चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं और शेप्स में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक नॉर्मल सर्कल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल सर्कल है, लेकिन इसी की तरह और भी सर्कल के डिज़ाइन है। जैसे कि यहाँ पे एक ये सर्कल का डिज़ाइन है, तो हम जैसे इस सर्कल के डिज़ाइन को लेते हैं तो इस सर्कल में और इस सर्कल में फ़र्क सिर्फ रहता है कि यहाँ पे आपको ये पीले डॉट मिलते हैं, जिससे कि आप इस सर्कल को क्या है एडिट करके जितना आप चाहे अपने हिसाब से इस सर्कल को जहाँ से रखना चाहो वहाँ से रख कर ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि हम कोई एरो वाला डिज़ाइन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एरो वाला डिज़ाइन लिया, तो देखिए यहाँ पे तो तीन तीन पीले डॉट हैं। आप हर एक पे क्लिक करके उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपनी डायरेक्शंस को चेंज करके आपको यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे शो करके दिखा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं इन सभी शेप्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से इन शेप्स में जाता हूँ और यहाँ पे एक नॉर्मल सा बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि यहाँ पे शेप्स किस तरीके से लेने हैं और उनमें कलर वगैरह अगर आपको करना हो तो किस तरीके से आप करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें एडिट शेप का। एडिट शेप का मतलब ये होता है कि आपने जो शेप लिया है उसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अभी ये बॉक्स है, हम चाहे तो इसको सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमें ये सर्कल चाहिए तो इस तरीके से सर्कल ले लिया। अगर इसके अलावा कुछ और चाहिए, ट्रायंगल चाहिए तो यहाँ ट्रायंगल ले लेंगे, या दोबारा से बॉक्स शेप चाहिए हो तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करके इस तरीके से बॉक्स शेप ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे का ऑप्शन मिलता है एडिट पॉइंट का। एडिट पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपने जो शेप लिया है उसका डिज़ाइन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखिए अभी आपको ये वाइट डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं एडिट पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ब्लैक डॉट बने आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्लैक डॉट बने आ रहे हैं और इन पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको दो वाइट डॉट भी मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस पर भी मिल जाएंगे, इस पर भी क्लिक करोगे तो इस पर भी मिल जाएंगे और इस पर क्लिक करोगे तो इस पर भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक डॉट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर उसको क्लिक करके आप रखेंगे और कुछ इस तरीके से उसका डिज़ाइन चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो जो शेप बॉक्स का था वो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको और डिज़ाइन चेंज करना हो तो इस पर क्लिक करके यहाँ से देखिए इस तरीके से जब इस सर्कल को या जो इस वाइट बॉक्स को आप अगर इस तरीके से चेंज करोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन जो है ये यहाँ पे चेंज होकर आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया तो जो एडिट पॉइंट थे वो गायब हो गए। अब आप चाहते हो दोबारा से एडिट करना तो इस पर एडिट शेप पे दोबारा जाइए, एडिट पॉइंट पे दोबारा क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे दोबारा से ये एडिट पॉइंट बने आ जाएंगे। आप इस तरीके से यहाँ पे इस डिज़ाइन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना सकते हो। फिर इसके अलावा हर एक शेप में आप कोई भी आप यहाँ पे शेप ले लीजिए। जैसे कि आप ये भी शेप लेंगे तो इस पर एडिट पॉइंट सभी पे काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतने सारे डॉट बने आ गए हैं। आपको जिस तरीके से जिस पे लेके जाना हो उस तरीके से वहाँ पे उस डिज़ाइन को यहाँ पे चेंज करके रख सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे इस थोड़े से डिज़ाइन को यहाँ पे अलग अलग पलटी कर दिया है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया है। तो देखिए ये जो डिज़ाइन है ये कुछ अलग ही प्रकार का यहाँ पे बनकर आ चुका है। इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे अगले उस पर बढ़ते हैं जहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मैंने अभी आपको पहले ही 2-3 वीडियोस में लेके बताया कि ये क्या काम करता है कि आप जब इस पर क्लिक करते हैं और कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे चलते हैं फॉर्मेट टैब पे। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 सर्कल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से जाके एक सर्कल बनाता हूँ कुछ इस तरीके से और इसी का कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप यहाँ पे माउस का क्लिक करके रखेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मर्ज शेप का। मर्ज शेप का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास ये 2 शेप है उन दोनों को आप जोड़ना चाहते हो तो मर्ज शेप पे क्लिक कर दो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से मर्ज हो जाएगा। इसको दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कंबाइंड होकर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, या फिर कुछ इस तरीके से चाहिए तो यहाँ भी आ जाएगा, या फिर जो अंदर इनके दोनों के शेप के अंदर जो एक शेप बन रहा है उसको भी ले सकते हो, या कुछ इस तरीके से एक आउटलाइन वाला जो शेप है उस तरीके से भी इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो।
मतलब सीधी सी बात यह है कि जब आप शेप को लोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आपको शेप को इस तरीके से जोड़ना हो तो आप जोड़ सकते हो। अगर आपको उसको कंबाइन करना हो तो इस तरीके से कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन नहीं करना हो, इस तरीके से जोड़ना हो तो यहाँ पे इस तरीके से जोड़ सकते हो, या फिर उसके इंटरसेक्ट में अंदर की तरफ वाला जो शेप है वो चाहिए तो वो ले सकते हो, या जो बाहर के शेप में बाहर की तरफ जो बन रहा हो उसको भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं इसको नॉर्मली अनसेलेक्ट कर देता हूँ और एक सर्कल ले लेता हूँ, और यहाँ पे अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं जहाँ पे यहाँ अपना ये ऑप्शन दिया है शेप स्टाइल का। अब शेप स्टाइल क्या होते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं। जैसे कि आपका जो ये शेप है इसमें आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं इस पर माउस का पॉइंट घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको शेप दिख रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको डिटेल में अगर शेप पे कलर डालना हो तो जैसे कि हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब यहाँ पे दिया है शेप फिल। शेप फिल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के आपको कलर मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको मोर कलर का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के और कलर ले सकते हो। यहाँ पे आई ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हो, अगर कहीं पे पहले से कलर हुआ है उसको आप यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। या फिर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पिक्चर का, अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हो शेप के अंदर तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, वर्क ऑफलाइन पे जाइए और जहाँ से भी आपको कोई पिक्चर लगानी है उस पर क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो कुछ इस प्रकार से वहाँ पे वो लगकर आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट। अगर आप उसको ग्रेडियंट कलर करना चाहते हो, मतलब दो कलर एक साथ करना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आप मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नो फिल का। नो फिल से क्या होता है कि ये पूरा जो कलर होता है वो गायब हो जाता है। आप सॉलिड फिल पे जाएंगे तो सॉलिड फिल पे जैसे ही जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कलर आ जाएंगे। जो भी आप कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से कलर चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक होता है ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी का कि ये आपका जो कलर होता है उसको हल्का या डार्क दिखाना हो तो यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल क्या करता है कि यहाँ पे आपको दो तीन कलर एक साथ एक ही शेप पे डालने का काम करता है। कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले प्रीसेट ग्रेडियंट बने हुए रखें। जैसे कि देखिए मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हल्का कलर और डार्क कलर दोनों यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे इसके टाइप दिए हुए हैं कि आप इसको अलग अलग टाइप से चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे दाएं से बाएं अगर आप इसको करना चाहते हो तो देखिए कुछ इस तरीके से उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो लाइनर था। इसके बाद रेडियल ले सकते हो, रेडियल में भी इस तरीके से उसको डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा रेगुलर पे करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको भी ये चेंज कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रेडियंट स्टॉप का, जिसमें आप जो ये कलर है इसको और चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये पीले कलर से रिलेटेड पूरा एक ग्रेडियंट बना हुआ है, हम चाहते हैं इसको चेंज करना तो यहाँ पे हमने रेड कलर कर दिया तो देखिए अंदर रेड कलर आ गया। फिर इसके बाद बाहर कोई और कलर करना जैसे ब्लू कलर तो देखिए ब्लू कलर आ गया। फिर इसके और बाहर कोई और कलर करना जैसे यहाँ पे येलो तो देखिए कुछ इस तरीके से जो हमने डिज़ाइन था उसको चेंज कर दिया। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं अगर पैटर्न चेंज करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये कलर भी इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। अब इसके बाद अगर इनका डायरेक्शन अगर मुझे यहाँ से वहाँ करना हो अलाइन तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसको बड़ा और कम भी ज़्यादा कर सकता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर मुझे और ग्रेडियंट के स्टॉप चाहिए, जैसे कि अभी 3 कलर हैं, इसके अलावा भी मुझे और कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे जो ये दिया ऐड ग्रेडियंट स्टॉप इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए और ग्रेडियंट स्टॉप आ जाएंगे। और इस पर मुझे जो भी कलर लगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई और कलर चाहिए है तो यहाँ पे मैं ये वाला कलर तो देखिए मैं इस तरीके से इस कलर को भी ले सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये ग्रेडियंट का आप यहाँ पे शेप बनाकर देख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो दिया है पोजीशन का। पोजीशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम इस पोजीशन को यहाँ से वहाँ दाएं बाएं इस तरीके से कर रहे हैं माउस से, वही ऑप्शन यहाँ पे भी है कि आप इस पर क्लिक करके भी इसको यहाँ से कर सकते हो। फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंसी की अगर उसको हल्का दिखाना है या डार्क दिखाना है वो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। जो भी आपका ग्रेडियंट सेलेक्ट होगा उसी पे ये काम करेगा। जैसे कि हमने रेड को ले लिया तो देखिए अब ये रेड पे वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो, जैसे कि इसको हल्का दिखाना है या बिल्कुल डार्क दिखाना है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ लिखा है पिक्चर और टेक्स्ट फिल। अब इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर और टेक्स्ट फिल का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए फिल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई भी आप पिक्चर लगा सकते हो। जैसे कि मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए वो पिक्चर लग गई है। अब इसके नीचे एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ऑफ सेट लेफ्ट, ऑफ सेट राइट, ऑफ सेट टॉप, ऑफ सेट बॉटम। अब इनका मतलब ये है सिंपल कि आपको अगर इसको सेट करना है, मतलब कि ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसको थोड़ा अंदर की तरफ लाना। जैसे कि देखिए मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ लाना चाह रहा हूँ तो देखिए अंदर की तरफ आ गया। मुझे ऐसे इस तरफ से करना है, इस तरफ से भी कर दिया।
बॉटम से करना बॉटम से भी कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर नीचे से करना है तो यहाँ पे इस तरीके से करके मैं इसको ऊपर नीचे करके यहाँ पे इसको सेट करके रख सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे टेक्सचर दिया अलग अलग, इनको अगर चाहिए हो तो मैं ये भी ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए पूरा एक टेक्सचर यहाँ पे बनकर आ चुका है। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करनी हो तो यहाँ पे इस तरीके से उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर कोई पिक्चर लोगे तो उस पर भी ये करके देख सकते हो। जैसे आपने ये पिक्चर ली, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे इस तरीके से उसको भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं अगले ऑप्शन पर जहाँ लिखा है पैटर्न फिल। अब पैटर्न फिल का मतलब ये है कि आपके जो ये दिख रहा है बॉक्स, ये जो मतलब ये शेप है, इसमें देखिए अलग अलग पैटर्न्स दिए इस तरीके से। मैं आपको देखो जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स दिए हैं। ये आप यहाँ पे अपने शेप के अंदर यहाँ पे दे सकते हो। और इसका अगर कलर चेंज करना हो, जैसे कि यहाँ पे कोई और कलर चाहिए हो तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका डिज़ाइन जो है पूरी तरीके से यहाँ पे आप इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न फिल दिए हुए, अलग अलग बॉक्सेस वाले पैटर्न दिए हैं। फिर यहाँ लिखा है स्लाइड बैकग्राउंड फिल। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड है, इस पर अगर आपको कोई फिल करना हो कलर वगैरह तो वो कर सकते हो, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं हो तो इस पर दोबारा से वापस से नॉर्मल आ सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है लाइन। अब लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है? लाइन से मतलब ये है कि जो ये बॉक्स की लाइनें जो बनी है इस पर भी आप कलर कर सकते हो। जैसे कि अभी जो हम कलर कर रहे थे ये फिल कलर था, जो कि इस शेप के अंदर कलर हो रहा था। लाइन जो कलर है, ये जो आउटलाइन आप देख रहे हैं इस पर ये कलर करने के लिए होता है। जैसे कि मैं नो आउटलाइन पे क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से जो आउटलाइन थी उसकी गायब हो गई। सॉलिड पे क्लिक करूंगा तो दोबारा इस तरीके से आ जाएगी। अगर मैं इसकी कोई कलर चेंज करूँ तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये कलर चेंज हो जाएगा इसका। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे कि देखिए मैंने इसको इस तरफ कर दिया है, थोड़ा इस तरफ रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करनी हो तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसकी विड्थ को बढ़ाना हो, जैसे इसकी मोटाई को अगर और बढ़ाना हो तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, देखिए मैं मोटाई को इसको बढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे देखिए मोटाई इसकी बढ़ रही हैगी। अगर ऐसे ही आपको यहाँ पे कंपाउंड टाइप अगर करना हो तो यहाँ पे जैसे देखिए 2 इसको उसमें चाहिए हो, 3 में चाहिए हो तो इस तरीके से देखिए इसका आप डिज़ाइन जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको पैटर्न फिल चाहिए हो तो यहाँ पे देखिए पैटर्न फिल भी ले सकते हो। जो भी कलर लगे यहाँ से आप इस तरीके से इस पर डाल सकते हो। यहाँ पे इसमें अगर और चेंज करना हो, चेंजेस करने हो तो यहाँ पे इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे इसमें अगर कुछ चेंज करना हो तो यहाँ पे इस तरीके से उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। ऐसे ग्रेडियंट फिल में भी आपको जो हमने अभी फिल ऑप्शन में बताया था उसी तरीके से ग्रेडियंट फिल में भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे इसमें जो भी आप कलर देना चाहो वो कलर दे सकते हो। अगर आपको कलर अपने मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करने हो तो यहाँ पे एक मर्ज़ी के मुताबिक आपने कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कलर कुछ इस प्रकार से चेंज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गए हैं। आपको इसके अलावा और भी कलर या चाहिए हो तो ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे उनको और ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस तरीके से रख दिया तो देखिए और कलर चेंज हो गए हैं। इसमें भी अगर आपको ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी हो, पोजिशन चेंज करनी हो तो यहाँ पे वही सभी ऑप्शन यहाँ पे दोबारा से आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे होम में जो ये शेप ऑप्शन दिया है, आप जब कोई भी शेप लेते हो तो उसमें किस तरीके से आप कलरों को फिल करते हो। यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब जो बनाता है, इसमें हमने अभी जो देखा है ये सिर्फ शेप ऑप्शन देखे हैं। इसके बाद जब हम भी आगे बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट में मतलब होम पे जब यहाँ पे अभी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी आपको अगला वीडियो जो होगा वो एक्शन बटन पे मैं बनाऊंगा ताकि आपको पूरे एक्शन बटन अच्छे से समझा पाओ कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी सिर्फ हाल फिलहाल मैंने जो ये शेप्स थे इनके बारे में आपको जानकारी दी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप और यहाँ पे शेप ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन पे आ चुके हैं जिसमें मैंने यहाँ पे 10 स्लाइड लेके रखी है, जिस पे मैंने अलग अलग नंबर्स यहाँ पे डाल के रखे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी पे हम पूरा जो है ये एक्शन बटन इसको कंप्लीट सीख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं जहाँ से एक्शन बटन आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक्शन बटन में हमें सबसे पहला जो मिलता है वो मिलता है एक्शन बटन बैक टू प्रीवियस। अब इसका मतलब ये है कि जैसे आप इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ किया। अब इसी तरीके से जैसे आपने इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो इस तरीके से बनी आ जाएगी और यहाँ पे इसका जो काम है, जैसे लिखा है प्रीवियस स्लाइड, मतलब कि आपको पीछे वाली स्लाइड पे ये लेके जाता है, ये आपको बता रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये कोई और काम करे तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको और कोई अगर वो देना चाहते हो कि एक्शन करे तो ये यहाँ पे आप इस तरीके से इनको बता सकते हो, या फिर जो इसको मिला है इसी पे क्लिक करके आप ओके कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये बना आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक और जो बटन है वो यहाँ दिया है एक्शन बटन फॉरवर्ड टू नेक्स्ट,
मतलब कि अगर आपको एक के बाद एक आगे या पीछे जाना हो तो यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, इस तरीके से इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो देखिए कुछ इस तरीके से फिर से एक पॉपअप विंडो आएगी जहाँ पे लिखा है नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे ये जो है ये प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाती है पीछे वाली पे, और ये जो है ये नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर जाती है। अब जैसे यहाँ पे आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे ये लग चुकी है। अब आप चाहते हो कि ये हर एक, जैसे यहाँ पे ये पेजेस हैं इन पे सभी पे आनी चाहिए, तो आप इसको क्या कीजिए, सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे इस तरीके से, और इसको कर लीजिए कॉपी। यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करके सभी में बस इस तरीके से यहाँ पे सिंपल पेस्ट करते जाइए। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको पेस्ट करते जाइए ताकि हम आपको क्लियर बता सकें कि यहाँ पे किस तरीके से हम फिर इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से आप इनको सभी स्लाइड्स पे एक एक करके कॉपी करके यहाँ पे ऐसे ले लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है। जब हम प्रेजेंटेशन, जब ऐसे इस तरीके से हमने बटन बना ली है हमारी एक्शन बटन, अब हम चाहते हैं इसका हम यूज़ करें। तो यूज़ करने का मतलब ये होता है कि जब आप इस प्रेजेंटेशन को किसी को बता रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप जब कीबोर्ड से F5 दबाएंगे तो ये प्रेजेंटेशन जब किसी को आप ग्लोबली बता रहे हो तो इस तरीके से ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे अब आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये आपको अगली स्लाइड पे यहाँ पे लेकर जाएगी। अगर आपको इसके प्रीवियस स्लाइड, पिछली स्लाइड्स पे जाना है तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस स्लाइड पे आपको इस तरीके से लेकर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आप जब बटन बनाओगे तो वो किस तरीके से वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बटन्स को देखते हैं। यहाँ पे जो अगली हमें बटन्स मिलती हैं वो मिलती है यहाँ पे एक्शन बटन बिगनिंग्स, मतलब कि आपको सबसे पहली वाली स्लाइड पर अगर जाना हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको हल्का सा ऊपर बनाऊंगा ताकि ये क्लियर अच्छे से बन पाए। इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ देखिए लिखा है फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड का मतलब यही है कि आप जैसे किसी भी स्लाइड पे रहो और आपको सीधा फर्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम इसको फर्स्ट स्लाइड पे लेके ओके कर देते हैं तो ये इस तरीके से बनी आ गई है, लेकिन हमें इसकी फर्स्ट स्लाइड पे ज़रूरत नहीं है तो हम इसको क्या करें, कंट्रोल X से कट कर लेंगे। और जिन जिन स्लाइड पे इसकी ज़रूरत होगी, जैसे कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी, सेकेंड स्लाइड पे इस पे ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से हम यहाँ पे हर एक स्लाइड पे इसको इस तरीके से यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ सभी स्लाइड्स में इनको यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हम F5 करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी वो फर्स्ट स्लाइड पे नहीं बनी आ रही। जैसे हम ये नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे बनी आ गई है। अब आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको सीधा फर्स्ट स्लाइड पे ले आएगी। जैसे कि हम मान लीजिए कि हम लास्ट स्लाइड पे हैं, अब यहाँ पे है, अब हमें फर्स्ट स्लाइड पे जाना है तो हम क्या करेंगे, बस इस पर क्लिक कर देंगे तो सीधा ही हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो ये एक्शन बटन है ये किस तरीके से काम करता है। तो अगला बटन देखते हैं जहाँ लिखा है एक्शन बटन एंड। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी ये जो बटन आपने लगाई यहाँ पे सेकंड पे, ये आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके जा रही थी। अब आप चाहते हो कि ये जो अगली हम बटन बना रहे हैं ये आपको आखिरी जो आपकी एंड वाली स्लाइड है, जो 10वीं स्लाइड है, उस पर आपको लेके जाए, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे कि बस आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए इसका ये एक्शन बटन यहाँ पे बन के आ जाएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा लास्ट स्लाइड। अब जैसे यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बना गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप F5 कीजिए तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे तो हमने लगा के रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है। अब आपको लास्ट स्लाइड पे जाना है तो इस पर क्लिक कर दिए तो सीधा देखिए आप लास्ट स्लाइड पे चले आएंगे। अगर आपको फर्स्ट पे जाना है तो ये फर्स्ट पे आ गए। अगर आपको दोबारा से इस तरीके से लास्ट पे जाना हो तो इस तरीके से आप एक्शन बटन का यूज़ कर वहाँ पे जा सकते हैं और एस्केप दबा के आप दोबारा से नॉर्मल स्क्रीन पे जैसे आप प्रेजेंटेशन पे हो तो यहाँ पे आ सकते हो। फिर इसके बाद जो अगला बटन यहाँ पे हमें मिलता है वो यहाँ पे मिलता है होम का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक्शन बटन होम लिखा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप सीधा इस मतलब जो आपकी प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पेज है इस पे आना चाहते हो तो इसे होम पेज कहते हैं। आप किसी भी स्लाइड पे हो, जैसे कि आप यहाँ पे 9वीं स्लाइड पे हो और यहाँ पे होम पेज का ये जो बटन है आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, और इसको सिंपल कर देते हो ओके। तो अब क्या होगा कि आप यहाँ पे जैसे प्रेजेंटेशन चलाएंगे, जैसे F5 करेंगे तो आप फर्स्ट पे होगे। आप जैसे क्लिक करते हुए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 9th पे जाओगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये होम बटन बना हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको जो आपका होम मतलब कि जो सबसे पहली स्लाइड है उस पर लाकर यहाँ पर छोड़ देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पे बटन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया एक्शन बटन फॉर इंफॉर्मेशन।
इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे कोई भी चीज़ समझा रहे हो स्लाइड में, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, और आपको लगता है कि इसकी एक पीडीएफ या कुछ और चीज़ें जैसे कि फोटो या किसी चीज़ को ऐड करना हो, तो आप यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया है इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। किसी भी स्लाइड पे आप बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रन कमांड भी आता है और यहाँ पे एक हाइपर लिंक जो ये ऑप्शन दिया है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन दिए, जैसे कि नेक्स्ट दिया है, प्रीवियस दिया, लास्ट दिया है, लास्ट व्यू दिया है, एंड दिया है, यहाँ पे कस्टम शो भी दिया है। ये हम सब एक एक धीरे धीरे भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें कोई पिक्चर लगानी हो, जैसे कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो हमें कोई पिक्चर लगानी हो तो यहाँ पे देखिए हम ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमें फोटो लगानी हो, जैसे कि यहाँ पे हमें कोई भी एक फोटो लगानी हो तो हम उस पर बस क्लिक कर देंगे और उसे ओके कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब इससे होगा क्या कि जैसे ही हम अब F5 करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब से ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे वो जो पिक्चर है वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हो, फोटो भी लगा सकते हो, कोई पीडीएफ भी लगा सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहो। फिर इसके बाद यहाँ पे अगले बटन पे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्शन बटन रिटर्न। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई काम करते हो, जैसे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ को आगे पीछे मूव करते हो और उनको चेंजेस करते हो तो ये उसको रिटर्न कर देता है। जैसे कि हम कंट्रोल Z से अंडू करते हैं, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सेकंड पेज पे लगाता हूँ इसको, ताकि मैं फर्स्ट पेज पे जा सकूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा दिया और यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है लास्ट स्लाइड व्यूज। अब यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जैसे ही F5 करेंगे तो देखिए हम फर्स्ट स्लाइड पे हैं, हम सेकंड स्लाइड पे चलेंगे और हम चाहते हैं कि हम दोबारा से रिवर्स उसी को काम को वापस कर दे। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधा वापस से फर्स्ट स्लाइड पे लेकर आ जाएगा। जैसे कि हम मान के चलिए कि रिवर्स कर दिया उसने काम को, जैसे कि आपने कुछ इस पर चेंजेस किए हों और उसको दोबारा से वो रिटर्न वापस उसको फॉरवर्ड कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगले एक्शन बटन पर चलते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ हैगा एक्शन बटन मूवी। अब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप अगर किसी भी वीडियो को अगर आप लगाना चाहते हो डायरेक्ट अपने प्रेजेंटेशन पे तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप इस पर क्लिक कीजिए, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से बनाएगा। यहाँ पे आप हाइपर लिंक 2 पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे इस पर जाइए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन फाइल का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जहाँ पे भी आपकी यहाँ पे फाइल रखी हो वहाँ से आप इसको वीडियो को उठा लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे एक वीडियो को उठा लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इस वीडियो को हमने उठा लिया और यहाँ पे कर दिया ओके, एक बार और ओके कर दिया। अब जैसे हम F5 करेंगे तो यहाँ पे उस वीडियो को हमें रन करना है तो बस इस पे आके हम क्लिक कर देंगे तो वो कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये जो वीडियो है यहाँ पे ये रन होकर आ जाएगा। अगर आपको इसको यहाँ से नहीं चाहिए तो यहाँ पे इसको दोबारा कट कर दिए, यहाँ पे दोबारा से आप प्रेजेंटेशन पे दोबारा बनकर आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला बटन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ दिया है डॉक्यूमेंट्स का। अगर आप कोई PDF फाइल या फिर कोई ऐसी स्लाइड जो आपकी एक एक करके हर एक चीज़ को दिखाते जाए तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो फाइल है इसको आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करिए तो यहाँ पे देखिए फिर से वो एक्शन बटन बना आ जाएगा। आपको अगर कोई यहाँ पे जैसे फाइल रखनी हो, PDF फाइल रखनी हो तो यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और दोबारा से चले जाइए ओपन पे, या फिर आपको कोई प्रेजेंटेशन रखी हो तो उसको भी ले सकते हो। तो इस पर हम जैसे जाते हैं ओपन फाइल पे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें कोई वो चाहिए, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला वो ले लेते हैं फोल्डर और यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट लेके हम कर देते हैं ओके और यहाँ पे कर देते हैं ओके। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया। अब हम जैसे ही F5 करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो डॉक्यूमेंट जो हमने लगाया है उसको ओपन करने की परमिशन मांगेगा। हम आप उसको ओपन कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब इस ये रिलेटेड होना चाहिए, आपकी जो स्लाइड आप बना रहे हो या प्रेजेंटेशन जो बना रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए, तब ये ज़्यादा अच्छे से आपके लिए काम करेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए तो आपको दिखा दिया कि डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टम कर लगा सकते हो। फिर इसके बाद अगले बटन पे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है साउंड का। अगर आपको साउंड मतलब कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और उसमें अगर आपको साउंड की ज़रूरत है तो यहाँ पे देखिए एक नीचे ऑप्शन दिया है प्ले साउंड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे। किसी भी एक साउंड को लेके बस आप ओके कर दीजिए और जैसे आप F5 करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो साउंड है वो यहाँ पे बजने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगले एक्शन बटन पर चलते हैं जो कि यहाँ पे दिया है हेल्प का।
अब हेल्प का मतलब ये है कि अगर आपको ये जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो इसमें अगर आप कोई कभी कन्फ्यूजन आ जाए और आपको लगता है कि हमें यार अब वेबसाइट पे जाके अगर किसी क्रोम ब्राउज़र पे जाके इसको ओपन करके अगर कुछ चीज़ें निकालनी हो तो आप हेल्प का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इस पर क्लिक करके आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे आप क्या है ये जो दिया है हाइपरलिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूआरएल का। यूआरएल का मतलब यही है कि अगर आपको कोई वेबसाइट पे जाना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, जो भी वेबसाइट का नाम हो यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम डाल के बस सिंपल ओके कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप F5 करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने इंटरनेट ऑन करके रखा होगा तो ये कनेक्ट होकर वहीं उसी लोकेशन पे जंप कर जाएगी और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो वो वहाँ से आप ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो मिलता है वो यहाँ पे मिलता है हमें एक्शन बटन कस्टम का। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी, जैसे यहाँ पे हम इस बटन को लेते हैं, पहले इस तरीके से हमने ले लिया, अब आपको इसमें से किसी भी चीज़ का यूज़ करना हो, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट बटन का या प्रीवियस का, फर्स्ट स्लाइड का, लास्ट स्लाइड का, या फिर ये लास्ट स्लाइड व्यू का, या फिर एंड शो का, या फिर यहाँ पे लिखा है कस्टम व्यू का, तो इन सभी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक है यहाँ पे स्लाइड ऑप्शन। स्लाइड ऑप्शन का मतलब ये है कि आप किसी भी स्लाइड पे अगर डायरेक्ट जंप करना चाहते हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम देखिए इस पर क्लिक करके यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी 10 स्लाइड से अगर किसी भी स्लाइड पे मुझे डायरेक्ट जाना हो, जैसे कि मुझे 7वीं स्लाइड पे डायरेक्ट जाना हो, तो ये एक्शन बटन में कस्टम करके इस पर लगा दूंगा और ओके कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं F5 करूंगा और इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो सीधा मुझे ये जो हमारी पहली जो स्लाइड थी वहां से सीधा 7वीं स्लाइड पर लाकर जंप करा देगा। फिर इसके बाद हम स्केप करके हम दोबारा से ऊपर चलते हैं और यहाँ पे दूसरी वो लगाते हैं बटन। तो यहाँ पे इसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे कस्टम पे दोबारा क्लिक करते हैं और इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ दिया है कस्टम स्लाइड का, कस्टम शो का। कस्टम शो का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमारे पास 10 स्लाइड है लेकिन हमें चलानी है सिर्फ 4 या 5 स्लाइड, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप स्लाइड शो पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टम स्लाइड शो का। अब ये मैं पहले आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कस्टम स्लाइड शो बटन हैगा ये तभी काम करेगा जब आपकी कस्टम स्लाइड शो पहले से बनी हो। जैसे कि यहाँ पे आप कस्टम स्लाइड शो पे जाएंगे, कस्टम शो पे क्लिक करके यहाँ से न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, आपको 10 स्लाइड्स में से जितनी भी स्लाइड चलानी, जैसे कि हम मान लेते हैं हमें 1 2 3 4 और 5 चलानी, सिर्फ इतनी चलानी और हमने ऐड पे क्लिक करके इसको कर दिया ओके। तो अब क्या होगा कि जैसे ही अगर मैं इस बटन को अब मुझे एक्टिवेट करना है, अब जैसे कि आपने इसको एक्टिवेट नहीं किया, अब आपको दोबारा एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे देखिए आप इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्शन बटन का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ये बॉक्स सेलेक्ट रहेगा उस पर जो भी आप एक्शन डालना चाहो वो इस तरीके से आप डाल सकते हो। जैसे हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे न्यू पे जाओगे और यहाँ पे जैसे कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने अभी कस्टम स्लाइड शो बनाई है उसका देखिए यहाँ पे रिजल्ट शो करने के लिए कह रहे हैं, इस तरीके से ओके कर देंगे और हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब होगा ये कि जैसे अगर मैं नॉर्मली जैसे F5 करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी सभी स्लाइड शो आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा और अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी 5वीं स्लाइड से। क्यों? क्योंकि मैंने कस्टम स्लाइड शो में इसको यहाँ तक का ही एक लोकेशन दी थी कि आप 5वीं स्लाइड से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से वही हो रहा है। अब स्केप करके हम दोबारा से नॉर्मल पे आ जाएंगे तो इस तरीके से ये कस्टम जो एक बटन है आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैं और आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ इनका। जैसे कि यहाँ पे हम दोबारा से यहाँ पे एक कस्टम दोबारा बटन ले लेते हैं और यहाँ पे और बटन का यूज़ करके देखते हैं। जैसे हाइपर लिंक पे जाते हैं और दोबारा इस पे जाते हैं और यहाँ पे अभी हमने एंड शो तो देख लिया कि हमें किसी भी एंड स्लाइड पे जाना हो तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। नहीं तो एंड शो का मतलब ये होता है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन अब ख़त्म करनी है। जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी भी स्लाइड पे हो और उसके बाद ही आपको प्रेजेंटेशन ख़त्म करनी है। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि मैं इस बटन को यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं चाहता हूं कि 8वीं स्लाइड पे मुझे स्लाइड खत्म करनी है, मुझे ये 2 नीचे वाली नहीं दिखानी। तो मैं क्या करूंगा, कस्टम से बस जैसे ही मैंने उसको वो अभी वो किया था तो मैं दोबारा पेस्ट करके दोबारा से इंसर्ट पे जाकर एक्शन बटन पे क्लिक करूंगा, हाइपर लिंक 2 पे जाऊंगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे लिखा है एंड शो। अब इस पर क्लिक करके बस मैं कर दूंगा ओके। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं F5 करूंगा तो ये पहली स्लाइड पे आ गए। अब हम नेक्स्ट करके जैसे ही 8वीं स्लाइड पे जाएंगे और जैसे ही यहाँ पे आके हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसको एंड करके हमें, जैसे कि हम बाहर आते हैं स्केप करके, जैसे आप कीबोर्ड की सहायता से बाहर आते हैं कुछ इस तरीके से, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड से आप बाहर आकर देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर से होम पे चलते हैं और यहाँ पे फिर से एक्शन बटन का थोड़ा सा और यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम दोबारा आते हैं और यहाँ पे फिर से आते हैं और यहाँ पे अगला जो देखते हैं यहाँ लिखा है स्लाइड।
अब स्लाइड का पहले मतलब इससे मैं बता चुका हूँ कि किसी भी स्लाइड पे जाने के लिए इसका यूज़ होता है। लास्ट व्यू का भी हम मतलब आपको बता चुके हैं क्या होता है। एक बटन यहाँ पे और मतलब जो ये वो है यहाँ पे छूट चुका है, जैसे यहाँ पे लिखा है अदर प्रेजेंटेशन, यहाँ पे लिखा है अदर पावर प्रेजेंटेशन, मतलब कि आपको कोई और प्रेजेंटेशन इसके साथ जोड़नी हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपकी जहाँ पे भी वो प्रेजेंटेशन रखी है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन रखा है, यहाँ पे क्लिक करके हम प्रेजेंटेशन को ले लेंगे और ओके कर देंगे। ये सभी स्लाइड्स को पूछ रहा है यहाँ पे रखना है क्या, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड कौन सी रखनी है, लास्ट स्लाइड कौन सी रखनी है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। और इसके बाद हम जैसे ही ओके कर देंगे और एक बार ओके कर देंगे तो अब होगा ये कि जैसे ही मैं F5 करूँगा और जो मेरी ये एक्शन बटन है इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो जो प्रेजेंटेशन है जो मैंने अलग से बना के रखी है वो यहाँ पे इस तरीके से बनकर आ जाएगी। और इसी को मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ये एक स्लाइड मतलब जो एक प्रेजेंटेशन थी उसी के अंदर मैंने दूसरी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे कस्टम बटन की मदद से जोड़ दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर से यहाँ पे इस एक्शन मतलब जो कस्टम बटन है इसको मैं दोबारा ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक खाली स्लाइड ली और आपको शायद याद होगा आपने MS वर्ड की अगर पढ़ाई की हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप MS वर्ड में या एक्सेल में रहते हुए किसी और सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जो भी आपको ओपन करना हो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे मान के चलिए कि हमें यहाँ पे एक्सेल को ओपन करना है तो हमने एक्सेल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से पावर पॉइंट के अंदर ही एक्सेल ओपन हो गया है। अब इसमें चाहे हम जो भी लिखना चाहें यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमने लिखा था वो यहाँ पे बना आ गया है। अब जैसे ही हम यहाँ पे जो ये एक्शन बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो एक्शन बटन वाला जो ये है ऑब्जेक्ट एक्शन यहाँ पे क्लिक करके ओपन हो जाएगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करके इसमें यहाँ पे एडिट या ओपन पे क्लिक करोगे, जैसे कि आपको इसको एडिट करना हो या ओपन करना हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम मान लीजिए एडिट के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं कि इसको दोबारा हम एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ओके कर देंगे। तो अब जैसे हम F5 करेंगे तो हम पहले पे हैं, हम सेकंड पर जाएंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से हम जो एक्सेल है उसको ओपन कर सकते हैं। और अगर उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करनी हो तो यहाँ पर वो एक्शन बटन की मदद से हम यहाँ पर करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे जो ये एक्शन बटन है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। अब इसी के बाद यहाँ पे और एक्शन बटन्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम दोबारा यहाँ पे चलते हैं और वापस से यहाँ पे कस्टम उसको ले लेते हैं और इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर चला जाता हूँ और किसी भी अगर मुझे ब्राउज़र को ओपन करना है, जैसे मान लीजिए मुझे पेंट को ओपन करना है प्रेजेंटेशन के अंदर, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैं अब F5 करूंगा और यहाँ पे इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझसे पहले पूछेगा कि इनेबल करूँ कि नहीं करूँ, मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको चालू करूँ कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इनेबल पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पेंट है यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जो भी यहाँ पे आप बनाना चाहो इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो एक्शन बटन है आप उसका यूज़ कर सकते हो और किस अलग अलग प्रकार से यहाँ पे उन हर एक चीज़ जो यहाँ पे दिए हैं इनके एक्शन बटन आप इनका यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि माउस क्लिक और यहाँ पे लिखा है माउस ओवर। अब इनका मतलब ये होता है कि अगर जैसे हम हर बार जब प्रेजेंटेशन चलाते हैं तो उसमें हमें माउस से क्लिक करना पड़ता है किसी भी बटन पे, तब वो एक्शन करती है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अगर किसी एक्शन बटन को चाहते हो कि आप बस उसके ऊपर जाओ, मतलब कि उस पर जाकर बस अपना कर्सर रखो और वो एक्शन हो जाए, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल कर यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे एक कस्टम बटन ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे हाइपर लिंक पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी बटन बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लास्ट स्लाइड पे ले जाने वाला बटन बना लेते हैं और यहाँ पे इस ऑप्शन को ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पे ले लिया इसको और यहाँ पे लास्ट बटन वाला बना लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको कर देते हैं ओके। अब जैसे ही हम F5 करेंगे, हम इस स्लाइड पे हैं, हम इस स्लाइड पे जैसे जाएंगे और जैसे इस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये एक्शन परफॉर्म करके हमें दे देगा। जैसे कि हम ये फर्स्ट स्लाइड पे हैं, हम सेकंड स्लाइड पे जैसे ही जाएंगे और जैसे इसके पास जाएंगे, मतलब कि जैसे अब हम क्लिक करते हैं और किसी भी स्लाइड पे जाकर उस बटन को यूज़ करते हैं, लेकिन इस पर आपको बस माउस का वो लेके जाना पड़ता है और ये सीधा का सीधा एक्शन करके आपको दिखा देता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो एक्शन बटन है आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये साउंड के लिए होता है और यहाँ पे जो ये नीचे दिया हुआ है ये यहाँ पे ये जब आप क्लिक करते हो, जैसे कि यहाँ पे किसी भी एक्शन बटन पे जब आप क्लिक करते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपने क्लिक किया तो इस तरीके से एक जो लाइनें बनी आ रही है इसके बाहर, इसको ये मतलब ये प्रेजेंट करता है इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे एक्शन बटन किस तरीके से काम करता है। आई होप इसका आप अच्छे से इस्तेमाल करके देख पाएंगे। मैं इसकी ये प्रैक्टिस फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे MS पावर पॉइंट पे आ चुके हैं तो हमारे पास एक स्लाइड है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक यहाँ पे खाली ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे, ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे हमने शेप देखे थे, आपने पिछले अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने शेप को अच्छे से एकदम एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको इसमें कलर वगैरह करना हो, अगर किसी भी आउटलाइन में ड्राइंग करनी हो तो वो किस तरीके से करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने बताई हैं। इसके अलावा जो एक यहाँ पे एक्शन बटन होते हैं इनके बारे में भी मैंने जानकारी दी है, लेकिन मैं एक्शन बटन में थोड़ी सी और आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप एक्शन बटन लेते हो और अगर आपको इसको कोई फॉर्मेटिंग करनी होती है, जैसे कि यहाँ पे इसमें कोई फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब खुलता है। अगर आपको इसको कोई कलर वगैरह यहाँ पे इसमें अगर डालना हो तो जैसे हमने शेप में हर एक चीज़ देखी थी कलर करने वाली, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे भी इस पर अप्लाई करके देख सकते हो। इसको अगर एडिट करना हो एडिट पॉइंट से तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो उस तरीके से आप इसको चीज़ों को चेंजेस कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, जो कि हमने यहाँ पे सब चीज़ें तो देख ली थी शेप बनाना कैसे है, लेकिन इसके आगे जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे अरेंज का, इसको देखते हैं ये क्या करता है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ब्रिंग टू फ्रंट का और फिर सेंड टू बैक का। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने दो शेप लेके रखे हो, जैसे कि हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, और इसका कलर जो है वो यहाँ से चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई एक कलर ले लेते हैं दूसरा, जैसे कि हमने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया तो आप देख सकते हैं कि जो सर्कल है वो बॉक्स के आगे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो सर्कल है वो बॉक्स के आगे है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये बॉक्स जो है ये इसके ऊपर आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये सभी ऑप्शन ऑन हो जाएंगे और इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको ब्रिंग टू फ्रंट का। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आगे आ जाएगा। इसी के नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको सेंड टू बैक का, तो ये इसको पीछे ले जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के अलावा अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से एक और सर्कल बनाते हो, जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर एक और सर्कल बनाते हो कुछ इस प्रकार से, तो देखिए ये इन तीनों से ऊपर है। मतलब जैसे कि अगर मैं इसका कलर कोई और दूसरा कर देता हूँ तो ये सबसे ऊपर है अभी सर्कल, इसके नीचे ये वाला सर्कल है और उसके बाद यहाँ पे ये बॉक्स है। तो हम चाहते हैं कि ये सबसे ऊपर जो है ये बॉक्स आ जाए, तो ये जो अभी मैंने ऑप्शन यूज़ किया था ब्रिंग टू फ्रंट का, ये सबसे ऊपर इसको ले आएगा। और इसी के अगर जब मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँ सेंड टू बैक पे, तो ये दोबारा से इसको सभी को पीछे ले जाएगा। लेकिन इसी के नीचे दो और ऑप्शन मिलते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड का। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ये है कि अगर आप एक एक करके, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको ये बॉक्स को इन दोनों जो ये शेप सर्कल है इन दोनों के बीच में रखना हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में। अगर आप चाहते हो ये एकदम आगे आ जाए तो इस तरीके से आगे ला सकते हो। यही अगर आपको इसको पीछे लेके जाना है तो यहाँ लिखा है सेंड टू बैकवर्ड का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से पीछे चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे इस सर्कल को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे रख लेते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो हमारा दिया है ग्रुप का। ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ देते हो, मतलब कि उन्हें ग्रुप कर देते हो, और ग्रुप करने के लिए आपको उन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना होता है। अब सेलेक्ट करने का एक तरीका तो ये होता है कि माउस को आप क्लिक करके रखें और कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लें, या फिर एक दूसरा तरीका ये होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखा है और दूसरे ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना हो तो माउस मतलब जो कीबोर्ड होता है उससे कंट्रोल बटन दबा के दूसरे शेप पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर आप यहाँ पे अरेंज ऑप्शन में जाके जो है यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा। फिर इसी के बाद अगर आपको इसको अनग्रुप करना हो, जैसे कि अभी ये ग्रुप हो गया है, तो देखिए मैं इसको अगर छोटा बड़ा करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये सब कुछ होगा। और इसी को अगर दोबारा से आप चाहते हो कि दोनों अलग अलग हो जाए तो इसी पर दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको अनग्रुप का। अब जैसे आप इस पर अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब इसी के बाद अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा से इनको ग्रुप करना है तो आपको ग्रुप ऑप्शन पे अब जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रीग्रुप का, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को पहले से ग्रुप कर चुके होते हो और उसे दोबारा से ग्रुप करना चाहते हो तो आपको उन दोनों को सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसी रीग्रुप पर जाके क्लिक कर दीजिए तो ये दोबारा से वापस से ग्रुप होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है अलाइन।
अब अलाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मैं इसको सर्कल को रख लेता हूँ, इसको ये बॉक्स को हटा देता हूँ, जैसे ये दोनों ही हट गए, मैं किसी एक को हटाता हूँ, जैसे कि इस बॉक्स को हटा देता हूँ, इस सर्कल को ले लेता हूँ। अब इस सर्कल को जैसे अगर मुझे ये, इसको मैंने अभी सेंटर में रखा, अगर मुझे इसको लेफ्ट तरफ लेके जाना है, मतलब ये जो ये दिख रही है आपको स्लाइड, इसमें लेफ्ट तरफ की तरफ मुझे इसको मूव करना है, तो मैं अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से लेफ्ट हो जाएगा। और इसी के बाद अगर मैं इसको करना चाहता हूँ यहाँ पे सेंटर में, जैसा अभी ये सेंटर में था, तो ये देखिए यहाँ पे सेंटर में हो जाएगा। फिर इसी के बाद अगर मैं इसको अलाइन राइट करना चाहता हूँ तो देखिए इस तरीके से अलाइन राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर मुझे अलाइन टॉप करना है, जैसे कि ऊपर की तरफ, तो ये देखिए टॉप में हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर मुझे इसे दोबारा से बॉटम में लेके जाना है, मतलब मिडल पे लेके जाना है, तो ये मिडल में आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मुझे इसे बॉटम में लेके जाना हो तो यहाँ पे देखिए बॉटम ऑप्शन है, इस तरीके से ये बॉटम में आ जाएगा। फिर इसी पे दोबारा जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल का। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि आपको जैसे इसको आपने कोने में रखा है तो आपको इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके हॉरिजॉन्टल इस तरीके से रखना हो तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसी पे दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल का, तो ये सीधा बीच में इस तरीके से इसको लेके आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद अगर इसको आपको रोटेट करना हो, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से चौड़ा कर देता हूँ, जैसे इस तरीके से, और आपको इसको अगर रोटेट करना हो तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री पे अगर आप इसको इस तरीके से रोटेट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो तो उसे आप शो एंड हाइड कर सकते हो। मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ तो अगर मुझे लगता है कि इस बॉक्स की मुझे थोड़ी देर बाद ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ और दोबारा यहाँ से ले सकता हूँ। तो यही काम आपको डिलीट करने का करना नहीं है, बस आप यहाँ पे जाइए, सिलेक्शन पेन ले लीजिए और यहाँ पे देखिए आपके दोनों ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो अभी थोड़े टाइम के लिए इनको हाइड कर दीजिए। जब भी आपको लगता है कि जो हमने लिखने वाला काम करना था या कोई भी अगर इस स्लाइड पे काम करना था उसके बाद उन दोनों शेप्स को दोबारा लाना था तो इस पे दोबारा जाइए, सिलेक्शन पेन पे दोबारा जाइए तो देखिए यहाँ पे ये रखे रहेंगे। शो पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे बने हुए आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है क्विक स्टाइल का। अब इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्रकार के स्टाइल आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बॉक्स है, इस पे अलग अलग प्रकार के अगर मुझे कलर करने हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए बहुत से अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको कलर के डिज़ाइन मिल जाएंगे। जो भी आपको इस पर लगाना हो वो यहाँ इस तरीके से लगा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे हमारा दिया है शेप फिल। अब शेप फिल ऑप्शन में पहले ही आपको अगले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे ये देख रहे थे, यहाँ पे सभी शेप्स को बनाने का, एडिट करने का, टेक्स्ट बॉक्स का, उसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है शेप स्टाइल, यहाँ पे मैंने आपको शेप फिल ऑप्शन भी बताया था और शेप आउटलाइन ऑप्शन भी बताया था, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन था शेप इफेक्ट, ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो मैं ये अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम होम पे जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएगा। शेप इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी भी शेप पर कोई अलग अलग इफेक्ट डालने हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रीसेट्स, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्रीसेट्स बने आ जाएंगे। जैसे देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से अलग अलग बने आ रहा है। इसी के अलावा यहाँ पे एक शेडो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आपको शेडो वगैरह डालनी हो तो आप शेडो डाल सकते हो। इसके अलावा अगर रिफ्लेक्शन, जैसे कि आप किसी को जो शेप है उसी का एक उल्टा रूप अगर दिखाना चाहते हो तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए इस तरीके से ये दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आप इसको ग्लो करना चाहते हो, इसका जो बैकग्राउंड होता है उसमें इस तरीके से ब्राइटनेस लगाना चाहते हो तो इस तरीके से ब्राइटनेस लगा सकते हो। या फिर सॉफ्ट एजेस, अगर आपके जो ये शेप है इसके जो कोने हैं उनको हल्का करना हो तो आप इस पर क्लिक करके इसके ये इस तरीके से सॉफ्ट एजेस कर सकते हो। या फिर बेविल में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इसके पैटर्न्स बने होते हैं, इस तरीके से आप इस पर ये बेविल वाला स्टाइल डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक 3D रोटेशन होता है कि आप इसको अगर रोटेट करना चाहते हो तो इस तरीके से देखिए इसको 3D तरीके से रोटेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो शेप है आप इसमें किसी अलग अलग प्रकार से एडिटिंग कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसके लिए हम इसको पहले डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फाइंड का। फाइंड का मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई टेक्स्ट लिख के रखा हो और उसे आपको ढूंढना पड़े, जैसे कि हम एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ लिख लेते हैं। ठीक है, हमने एक ये रैंडम पैराग्राफ ले लिया है। अब यहाँ पे अगर मुझे किसी भी वर्ड को ढूंढना हो, जैसे कि यहाँ पे द कितनी बार लिखा है या क्विक कितनी बार लिखा है, इन वर्डों को ढूंढना हो तो मैं देखिए यहाँ पे फाइंड ऑप्शन जो है इस पर जैसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और जो भी मुझे वर्ड ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे एक लेजी लिखा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ लेजी।
इस तरीके से मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये मुझे बता देगा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद अगर मुझे फाइंड नेक्स्ट और करना है तो ये हर जगह जहाँ पे भी लिखा होगा इस तरीके से ही दिखा देगा। फिर इसके बाद अगर मुझे इसकी जगह पे कोई और नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे किसी और का पर्सन का नाम लिखना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें रिप्लेस का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसी प्रकार से ये एक बॉक्स खुल जाएगा। जैसे कि देखिए आप फाइंड पे क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन बंद हो जाता है, रिप्लेस पे क्लिक करते तो वो एक ऑप्शन और बन के आ जाता है। और जैसे कि आपको जो भी लिखना हो, जैसे कि हमें यहाँ पे लिखना है राज, तो हम राज में जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे अभी राज दिखा रहा है वहाँ पे देखिए, जब मतलब लेजी दिखा रहा था वहाँ पे इस तरीके से राज दिखाने लगेगा। आप इस पर जितनी बार क्लिक करेंगे और जितनी बार जहाँ पे ये लिखा होगा उतनी बार उसको आप चेंज कर सकते हो। उसी के अलावा अगर यहाँ पे जैसे लिखा है रिप्लेस ऑल का मतलब ये होता है कि ये जितनी बार इस पैराग्राफ में ये वर्ड लिखा होगा उन सभी को एक साथ ये रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे देखिए मैंने ओके किया तो यहाँ पे हर एक जगह जहाँ लेजी लिखा था वहाँ पे अब यहाँ पे राज लिखा हुआ आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया है सेलेक्ट का। अब सेलेक्ट का मतलब ये है कि आप जैसे इस पैराग्राफ को माउस से क्लिक करके इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल। अगर आपको ये पूरा एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लेगा। आपको इस पर जो भी फॉर्मेटिंग डालनी हो वो डाल सकते हो। इसी के बाद इसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं इस बॉक्स को इस तरीके से छोटा कर दूं, यहाँ पे एक ट्रायंगल भी ले लूँ, यहाँ पे एक एरो भी ले लूँ, इस तरीके से मैंने ये 3 चीज़ें ले ली। इन तीनों को मुझे एक साथ सेलेक्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑलरेडी ऑन रहता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस माउस को क्लिक करके रखिए और इस तरीके से ये बॉक्स बना दीजिए तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें एक साथ सेलेक्ट होकर आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि लिखा है सिलेक्शन पेन का। अभी मैं इससे पहले आपको ये ऑप्शन बता चुका हूँ। यहाँ पे ये सिलेक्शन पेन ये इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया है तो आप इसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक किया, ये तीनों ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, इनको हाइड कर सकते हो या शो करके यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से, अगर आपको यहाँ पे जो शेप ऑप्शन है, ड्राइंग ग्रुप ऑप्शन है, ये किस तरीके से काम में लाना है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके 2-3 डिज़ाइन बना के आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको यहाँ पे शेप्स में अलग अलग प्रकार के अगर डिज़ाइन बनाने हो तो वो किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।